हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बाद। वैसे तो प्रेगनेंसी पीरियड किसी भी लेडी के लिए बहुत ही खास इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद जब एक नन्ही सी प्यारी सी जान उसके पास आती है तो कहते हैं एक औरत अपनी सारी तकलीफ़ें भूलकर उसके प्यार में इस कदर खो जाती है कि बस वही उसका दुनिया जहान हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ औरतों के साथ इससे कुछ अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। हो सकता है कि गर्भावस्था में उनकी कोई तकलीफ़ रही हो, उस वजह से फैमिली सपोर्ट ना रहा हो उस वजह से, या फिर जो शरीर में हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से कुछ लेडीज़ डिलीवरी के बाद बेबी ब्लूज़ यानी कि एक उदासी सा रहना, परेशानी सी रहना, एडजस्ट ना हो पाना इस नए चेंज के साथ सफ़र करती हैं। और कुछ उस जो सफरिंग होती है उसमें इतना ज़्यादा खो जाती हैं कि उनको डायग्नोस हो जाता है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन, क्योंकि थोड़े बहुत जो सिम्टम्स आते हैं वो अपने आप ही 2 वीक्स में एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो खुद ही सेटल नहीं होते हैं और वो फिर ऐसे ही बने रहते हैं तो फिर उसको कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। या फिर उससे भी भयंकर अगर कोई भी सपोर्ट ना मिले तो पोस्टपार्टम साइकोसिस तक पहुंचा देता है, जहां पर एक माँ अपने ही बच्चे के लिए उदासीन हो जाती है। उसे माँ बनने की खुशी होने की बजाय अपने जीवन को ख़त्म करने तक के भी ख्याल आ सकते हैं। तो हम कुछ केसेस के एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। मैं आपको बताऊंगी लक्षण, इसके क्या कारण हो सकते हैं और साथ ही साथ आप इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुद एक फ़ीमेल हैं या फिर आप मेल हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखना है क्योंकि आपके घर में कभी ना कभी ऐसा कोई मौका आ सकता है जहाँ पर कोई इंसान इसे सफ़र कर सकता है और आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन करें और कराएं, जिससे कि कोई भी इंसान बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है बिना किसी दवाई के आप लोगों की मानसिक सेहत को बिल्कुल ठीक रखना, और इस मिशन में आप मेरा लगातार साथ दे रहे हैं, उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं आज हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन की। जैसे कि मैंने बताया कि इस तरीके का डिप्रेशन जब डायग्नोस होता है जब एक औरत माँ बनती है डिलीवरी के बाद, उसको कुछ इस तरीके के लक्षण आते हैं कि जिसमें अभी मैं बताने वाली हूँ ये लक्षणों के बारे में। और ये लक्षण अगर बने रहते हैं, क्योंकि ये लक्षण में से कुछ भी लक्षण किसी भी लेडी को आ सकते हैं लेकिन वो अपने आप ही 2 हफ्तों के अंदर सेटल होने लगते हैं। लेकिन अगर वो 2 हफ्तों में भी सेटल नहीं हो रहे हैं और फिर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है तो जब आप दिखाते हैं तो डायग्नोसिस बनता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो देखिए क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। डिप्रेस्ड मूड रहना, मतलब एक मूड में एक लो मूड बने रहना, एक उदासी सी बने रहना। जबकि ये घड़ी ऐसी होती है कि एक इंसान खुशहाल होता है लेकिन उसके विपरीत एक लो मूड लगातार बना रहता है। फीलिंग ऑफ वर्थलेस और गिल्ट, वर्दी फील नहीं कर पाना। अब कोई इंसान अपने आप को वर्दी ही फील नहीं कर रहा है, उसके अंदर गिल्ट की फीलिंग आ गई है। अब वो गिल्ट कई तरीके से हो सकता है कि मैं बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, मेरी खुद की हालत सही नहीं है तो मुझे माँ बनने की क्या ज़रूरत थी। किसी भी तरीके का कोई भी गिल्ट पैदा हो सकता है। इसी तरीके से डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग और इनडिसिसिवनेस, यानी कि किसी भी जगह आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आपके दिमाग में इधर के विचार चल रहे हैं, आपका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपको कन्फ्यूज़न की स्टेट बनी हुई है। इसी तरीके से रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ और सुसाइड, कई बार इतनी निराशा बढ़ जाती है क्योंकि एक इंसान वर्दी फील नहीं कर रहा है, गिल्ट फील कर रहा है, लगातार उसको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो कई बार उसको मरने के ख्याल भी आने लगते हैं कि उससे नहीं संभलेगा और वो ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो उसको इस तरीके के थॉट भी आ सकते हैं कि वो अपनी जान ले ले। इस तरह से फटीग एंड लॉस ऑफ एनर्जी, लगातार थकान बने रहना, ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल शरीर में जान नहीं है, बहुत ही हाल बेहाल हो गए, शारीरिक मानसिक हर तरीके की कमज़ोरी महसूस होती है। सोमैटिक सिम्टम्स सच जैसे हेडेक हो गया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या किसी भी तरीके की सीवियर एंग्जाइटी, यानी कि इस तरीके के लक्षण जो मन से शुरू होकर शरीर पर भी रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। कुछ लेडीज़ के लगातार सर में दर्द बना रहता है, पूरी बॉडी उनके पेन करती है। कुछ लोग बहुत हाईली कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हो जाती हैं, किसी को डायरिया हो जाता है, लगातार एक एंग्जाइटी बढ़ी भी रहती है, किसी को पैल्पिटेशन भी हो जाता है, अननेसेसरी डर जाना, चौंक जाना, कुछ इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। चेंज इन एपेटाइट विच कैन लीड टू वेट गेन और लॉस,
भूख बदल जाती है, कुछ लोगों की बढ़ जाती है जिससे कि वेट और बढ़ता चला जाता है, और कुछ लोगों की घटती चली जाती है जिससे कि वेट तेज़ी से घटता चला जाता है। स्लोइंग ऑफ थॉट्स एंड फिजिकल मूवमेंट और एजिटेशन, एक इंसान के अंदर चिड़चिड़ाहट हो जाती है, उसका किसी काम में मन नहीं करता, पड़े रहना। कुछ लोग बिल्कुल एक ऐसे कि माइंड ब्लैंक हो रहा है, कुछ सूझ ही नहीं रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है, खोए खोए से हैं। इस तरीके के लक्षण भी आ सकते हैं। स्लीप चेंजेस, वैसे तो बेबी के बाद, क्योंकि बेबी छोटा होता है तो वो उसके उठने का टाइम अलग ही होता है, तो उससे भी लेडीज़ की स्लीप नॉर्मली भी अफेक्ट होती है, लेकिन इसमें स्लीप साइकिल और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, जिसमें जब बेबी सो भी रहा हो तब मदर के पास रेस्ट करने का टाइम है, लेकिन तब भी उसको नींद नहीं आती है, या बेबी को कोई और भी खिला रहा है, सपोज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई थोड़ा बहुत शेयर कर रहा है, लेकिन उस टाइम भी उसको नींद नहीं आ रही है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, या फिर कुछ अलग से वियर्ड ड्रीम्स आ रहे हैं जिसमें कि उसको खुद ही लग रहा है कि वो अपने बच्चे को हार्म पहुंचा रही है। इस तरीके का भी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेजर इन एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, जिसको नॉर्मली इंजॉय करते थे, जैसे किसी को पहनने का, कपड़े पहनने का शौक था, खाने पीने का शौक था, तो वो कुछ मूवी देखने का, कुछ भी इस तरीके के जो नॉर्मल शौक थे, वो सब अब उसमें मज़ा नहीं आता है, वो सब चेंज हो गया है। कुछ तो क्या होता है कि जब एक लेडी बेबी को डिलीवर करती है उसके बाद फैमिली में जनरली काफ़ी कुछ चेंज एनवायरनमेंट हो जाता है, ये नहीं करना है, ये करो, ऐसा नहीं पहनना है, ऐसा पहनो, ये नहीं खाना है, बच्चे को नुकसान दे जाएगा, तो बहुत कुछ ना चेंजेस तो मूड में इस वजह से भी आते हैं, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद का समय होता है, बेसिकली उसमें बहुत कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट किए जाते हैं एक फ़ीमेल से करने के लिए। तो जानते हुए भी, समझते हुए भी कि ये उसके फ़ायदे के लिए बोला जा रहा है, लेकिन कई बार बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा भी होता है जो ज़रूरी नहीं होते, उनको भी थोपा जाता है। तो फिर वो लेडी की अपनी कैपेसिटी है कि वो कितना इन चीज़ों को ले पा रही है अपने ऊपर, और वो सोचते सोचते कैसा, मतलब इन चीज़ों को किस नज़रिए से ले रही है, या उसके पास फैमिली सपोर्ट क्या है, तो उस सब बातों पर भी डिपेंड करता है। मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके के लक्षण आते हैं किसी भी फीमेल को, इनमें से 2-4 लक्षण भी आ सकते हैं, कुछ लोगों को इनमें से ऑलमोस्ट सारे लक्षण आते हैं, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा आते हैं। अब ये जो लक्षण आते हैं ये आपको बेबी होने के 2-3 दिन बाद से ही दिखने शुरू हो जाते हैं, और ऐसा है कि 2 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते का समय ऐसा होता है जिसमें अपने आप ही इस तरीके से सेटल हो जाते हैं। तो इनको ऐसे कहते हैं बेबी ब्लूज़, कि बेबी के होने के बाद ना मूड में थोड़ा बहुत ये, क्योंकि अंदर इतना सारे चेंजेस हुए हैं, इतने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं लगातार, इतनी तकलीफ से एक प्रोसेस से आप गुजरे हैं, तो ये एक नॉर्मल माना जाता है। और थोड़ा सा प्यार, फैमिली का कंसर्न मिलती है, आप भी समझ रहे होते हैं कि कुछ दिनों की बात है, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये सब सेटल हो जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पर ही कुछ भी ऐसा हो कि फैमिली का सपोर्ट नहीं है, या किसी भी तरीके से फीमेल को वो केयर मिल ही नहीं पा रही है, वो खुद को समझा ही नहीं पा रही है, उसके अंदर का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है उसको, तो फिर ये जब कंटिन्यू रहते हैं तो फिर ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन बन जाते हैं। और वहीं पर भी अगर राइट टाइम पर भी डिप्रेशन की स्टेट में भी किसी का सपोर्ट नहीं मिला, तो ये फिर साइकोसिस तक भी पहुंच जाते हैं, जहां पर एक मदर अपने ही बच्चे को पहचानने से इनकार कर देती है। जैसे मुझे एक केस याद आ रहा है, तो बहुत ही सीवियर केस था, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये लक्षण आए थे तो कुछ महीनों तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वहाँ पर उसको वहम डेवलप होने लगी कि ये मेरा बच्चा नहीं है, किसी ने हॉस्पिटल में इस बच्चे को बदल दिया। यहाँ तक की भी नौबत आ जाती है, या इस तरीके से कि नहीं, मुझे तो 2 बच्चे हुए थे, एक बच्चा किसी ने मेरा ले लिया है, या मेरे घर वालों ने किसी को एक बच्चा दे दिया है और मेरे पास एक ही बच्चा बचा है। इस तरीके की कई बार मदर को अपने ही बच्चे को हार्म करने के भी ख्याल आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो हार्म करना चाह रही है, लेकिन उसको इस तरीके के ख्याल, या कई बार वो बच्चे को ही दोषी मानने लगती है कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, मैंने क्यों प्लान किया, मुझे नहीं लाना चाहिए था बच्चा, इसकी वजह से इतना सब कुछ हो रहा है, मेरे अंदर इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, मैं ही सफ़र कर रही हूँ। क्योंकि क्या है, प्रेगनेंसी की वजह से डिलीवरी के बाद कुछ टाइम तक फीमेल्स के इसमें भी लाइफ स्टाइल में बहुत चेंजेस आ जाता है, कि ना जैसे सलाह दी जाती है ना, आपको हील्स नहीं पहननी है, थोड़े बेटा कपड़े ऐसे पहनो जिसमें बच्चे को दूध पिलाने में सुविधा हो, अभी देखो तुम्हारा वज़न बढ़ा हुआ है, तुम पे जच नहीं रहा है, तुम नौकरी मत करो, मतलब बहुत सारी ऐसी चेंजेस आ जाते हैं, या बाहर नहीं जाना है, अभी ये मत खाओ, वो मत खाओ, बच्चे को नुकसान देगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कई बार एक्सेप्टेंस नहीं कर पाती हैं फीमेल्स की, ये चेंजेस जो हैं वो टेम्प्रेरी हैं, हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है, कुछ टाइम बाद फिर से सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। तो वो सबकी अपना अपना सोच, माइंड सेट है, सबकी अपनी अपनी चेंजेस को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होती है। तो कई बार ना बहुत कुछ ऐसा रोल प्ले होता है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। फिर भी हम समझते हैं कि मेनली क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं इस तरह से।
ड्रॉप इन हार्मोनल लेवल, हार्मोन्स के चेंज होते हैं। अब देखिए बहुत सारे तरीके के चेंजेस आते हैं। प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, थायराइड हार्मोन हो गया, इस तरीके से बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिनका अप एंड डाउन होता रहता है। अभी हार्मोनल चेंजेस आने की वजह से भी इस तरीके के लक्षण आ सकते हैं। अब नॉर्मली आप देखिए कि अगर एक मंथली साइकिल पीरियड की भी होती है किसी फीमेल की, तो आपने देखा होगा उसको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, क्योंकि इस टाइम पर ना केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्रेगनेंसी का पूरा पीरियड और फिर डिलीवरी और उसके बाद वो सारे जो अंदर की केमिस्ट्री होती है उसको सेट होना, ऊपर नीचे होना, ये सब होता है। तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है। या फिर फैमिली का सपोर्ट नहीं है किसी के पास। ऐसी आज भी बहुत सारी फैमिली हैं जहाँ पर अरे बच्चा ही तो पैदा करना है, हमने तो 4-4 बच्चे पैदा कर दिए हैं, इस टाइप वाला एक मेंटालिटी होती है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उतना केयर, उतना सपोर्ट नहीं मिलता। तो हर औरत का प्रेगनेंसी पीरियड वैसा नहीं जाता जैसे कि आजकल सीरियल्स में या मूवीज़ में दिखाते हैं कि बड़ा पैम्पर किया जा रहा है, बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। बहुत सारे अभी भी ऐसे घर हैं जहाँ पर प्रॉपर तरीके से ना डाइट मिलता, ना सपोर्ट मिलता है, और ऊपर से पूरा काम का बर्डन वगैरह सभी कुछ रहता है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जहाँ पर फैमिली सपोर्ट नहीं है और वहाँ पर फीमेल बहुत ज़्यादा बर्डन मान रही है। तो उसको शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उसको रिफ्लेक्ट होने में कुछ महीनों का समय लग रहा है। पुअर बॉन्डिंग विद पार्टनर, अगर पार्टनर के साथ पुअर बॉन्डिंग है, लग रहा है कि पार्टनर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, या बस ये है कि फैमिली बढ़ाने के लिए तो बच्चा कर लिया है, वैसे कोई एक चार्म नहीं था कि माता पिता बनने का कुछ है। किसी भी तरीके से अगर ऐसा बॉन्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है कि हस्बैंड समझ ही नहीं रहा है, तो वो फीमेल ज़्यादा स्ट्रेस में जाएगी, ज़्यादा सोचेगी और उसको इस तरीके के लक्षण आने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसी तरह से कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, अगर चाइल्ड बर्थ के टाइम पर कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, उसने कुछ बहुत ही मेंटल सफरिंग को झेला है, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। या फिर फैमिली हिस्ट्री हो डिप्रेशन की, कोई जेनेटिक इस तरीके का रोल है जिसमें कि कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट आया और वो जीन्स उसी तरीके से डिकोड हो गए हैं, तो ये भी कॉज हो सकता है। अब देखिए कोई भी फीमेल है, इन सब लक्षणों में से किसी से भी सफ़र करी है या उसके पीछे का कारण कोई भी हो, बात यह है अब वो जो तकलीफ़ है उसको दूर करना पड़ेगा। अब उसको जितना जल्दी आप दूर करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जब शुरुआत में जो चेंजेस आते हैं तो ऐसा है कि 80% के करीब फीमेल्स में इस तरीके के कुछ लक्षण देखे जाते हैं, लेकिन वो अपने आप ही 2 से 3 हफ्तों में पूरी तरह से सेट हो जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन वहीं पर ही जहाँ पर कुछ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट लगातार बना हुआ है, बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं है, तो वहाँ पर ये सिम्टम्स कंटिन्यू रह जाते हैं और फिर पोस्टमार्टम डिप्रेशन, और अगर यहाँ पर भी आप चूक गए, नहीं हुआ, तो फिर ये पोस्टमार्टम साइकोसिस में भी बदल जाते हैं। अब अक्सर मैंने इस तरीके के केसेस देखे हैं जहाँ पर फीमेल को इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन घर वाले क्या है, आजकल की लड़कियाँ तो बस किसी भी तरीके के एडजस्टमेंट को तैयार नहीं हैं। इनका तो ज़रा सा लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ छोड़ना पड़ा है, तो इनके नखरे चालू हो जाते हैं। इस तरीके से जो फैमिली मेम्बर्स का रिएक्शन है वो इस तरीके से आता है। अब इसमें आजकल की लड़कियां या चेंजेस को ना एक्सेप्ट करने वाली जैसी कोई बात नहीं है। शरीर के अंदर बदलाव आ रहे हैं, सपोर्ट चाहिए किसी इंसान को। उसने अभी इतना टाइम, एक ऐसा पीरियड निकाला है जिसमें बहुत सारे एकदम से इतने चेंजेस आ गए हैं जिसको एक्सेप्ट करने की किसी की भी कोई भी कैपेसिटी क्यों ना हो, कि कई बार फिर भी उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो बंदा पहले से किसी इमोशनल स्ट्रेस में है, या फिर उसके अंदर जो भी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी थी उससे कुछ अलग कुछ हुआ है, अनएक्सपेक्टेड हुआ है, तो ऐसे में उसे आपके प्यार, केयर, सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन अगर बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उस पर ही है और उसको आपका लव अफेक्शन भी नहीं मिल रहा है, तो वो इंसान और ज़्यादा अंदर से टूट जाता है। इसमें सीधे सीधे ये कह देना कि वो चेंजेस को एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सा पहाड़ तोड़ दिया, एक बच्चा ही तो पैदा किया है और सब अपने आप ठीक हो जाएगा, ये तो होता ही है, ये तो नखरे है, तो ड्रामे हैं, ये सब हमें कहने से बचना चाहिए। और हमें समझना चाहिए, एम्पैथी रखनी चाहिए कि वो फीमेल वाकई स्ट्रगल कर रही है। क्योंकि इस तरीके के अक्सर वो देखा जाता है कि जहाँ पर फीमेल अक्सर रोती भी रहती है, मतलब बहुत एक्सेसिव रोना, या फिर उसका अपने बच्चे की उतनी केयर ना कर पाना, या फिर करना भी लेकिन वो बस रोते रोते, वो फीड भी करा रही है तो भी रो रही है, ज़बरदस्ती वाला एक वो सब चीज़ हो रहा है। तो कोई भी औरत ऐसा जानबूझ के कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि औरत के लिए एक बहुत ही बड़ा सुख होता है जब वो माँ बनती है। उसको पूर्णता महसूस होती है कि हाँ वो माँ बन गई है।
उसने एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में लाया होता है, तो कोई भी औरत ऐसा कभी भी जानबूझ के नहीं करती है। लेकिन उसकी अगर दिमागी स्थिति ही ठीक नहीं रहेगी और ऊपर से आपका सपोर्ट भी नहीं मिलेगा और ऊपर से आप उसे इस तरीके से हार्श वे में हैंडल करेंगे, तो वहाँ पर वो पूरी तरीके से टूट जाएगी और उसके अंदर खुद का जीवन समाप्त करने की भी निराशा जाएगी। और कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ पर माँ ना चाहते हुए भी कुछ विवश ऐसे अंदर से हो जाती है, उसके अंदर का सिस्टम इतना विकृत हो जाता है कि वो अपने बच्चे को हार्म भी कर देती है। इस तरीके के केसेस भी देखे गए हैं जहाँ पर एक माँ ने पानी में अपने ही बच्चे को बहा दिया या उसने बेड के किनारे पर उसको छोड़ दिया कि खेलता खेलता गिर जाएगा। इतने ज़्यादा भयंकर केसेस भी देखे गए हैं जो कि एक लेडी कोई पोस्टमार्टम डिप्रेशन से सफ़र करे। क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में किसी भी बात का ध्यान दे लिया तो बहुत ही जल्दी ये कंडीशन बहुत ही नॉर्मल हो जाती है। 2 से 3 महीने में पूरी तरीके से इसमें काउंसलिंग, CBT का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और घर पर भी आप ये अभी जो मैं बताने वाली हूँ इस सबको अप्लाई कर कर घर पे भी आप इसकी केयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं कर पा रहे हैं या आपने केयर करके देखा आपसे नहीं संभल रहा है तो ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो अभी समझते हैं आप घर बैठे ही क्या कर सकते हैं। हेल्दी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वैसे ही बड़ी रेस्ट्रिक्टेड डाइट होती है, उसमें भी अगर किसी को अच्छी तरीके से खाने पीने ना दिया जाए और उसके लिए एक ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट ना बनाया जाए जहाँ पर वो सुकून से, तसल्ली से खाना खा सके, तो फिर उसकी क्योर बहुत ही मुश्किल है। ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा हेल्दी डाइट, जो भी कंडीशन है उस टाइम पर, जो भी बच्चे की माँ की स्थिति है उसके हिसाब से जितना आप उसको हेल्दी डाइट देंगे और डाइट जो आप खाना परोसेंगे उससे भी ज़्यादा प्यार परोसेंगे, उसके सर पर हाथ फेर कर उसे प्यार से, उसका मन भी नहीं कर रहा है, उसे प्यार से खिलाएंगे जैसे एक बच्चे को ट्रीट करते हैं, उस तरीके से आप उसे ट्रीट करेंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा क्योर हो जाएगी। क्योंकि उस टाइम पर उसको सिर्फ आपका प्यार चाहिए। उसने आपको दुनिया का एक अनमोल तोहफा दिया है। आपको उस टाइम पर उसका धन्यवाद अदा करने के लिए उसे आप प्यार से सहला कर अगर खाना खिलाएंगे तो वो बहुत ही जल्दी अपनी इस स्थिति से बाहर आ जाएगी। क्योंकि पेट के ज़रिए आप किसी के दिल में आसानी से उतर सकते हैं। इसी तरह से एंजॉय सोशल लाइफ। अब उसको बेबी आ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल उसकी सोशल लाइफ ज़ीरो हो जाए। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कीजिए कि थोड़ी देर हम बच्चों को संभाल लेंगे, या आप बाहर भी जा रहे हैं तो चलो सब बारी बारी से बच्चों को संभालेंगे। उसको सोशल लाइफ को एंजॉय करने से के लिए इनकरेज करना है। क्योंकि हो सकता है कि वो उसका वेट बढ़ गया है तो उसको बॉडी शेमिंग फील हो रही है, लेकिन आप उसे बताइए कि इन सारे चेंजेस से वेट बढ़ने के बाद भी वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो बहुत ही खूबसूरत औरत है। उसने एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में लाने के लिए अपने शरीर की कोई परवाह ही नहीं की है। वो बहुत ख़ास है और उसे सोशल लाइफ को एंजॉय करने के लिए मोटिवेट कीजिए। जो उनकी पसंद की जगह हैं उनको वहाँ पर लेकर जाइए, कुछ अच्छे लोगों से जो उसको ये बिल्कुल फील ना कराएं कि वो कैसी हो गई, अब कैसी दिख रही है या कैसे संभाल रही है। जो फालतू की सलाहबाजी ना करें बल्कि उसको एक्सेप्ट करें, अप्रिशिएट करें। कुछ उन खास लोगों से मिलवाइए, तो जो भी कुछ उसको अच्छा लगता है उसके मन को उस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो बहुत जल्दी हीलिंग होगी। इसी तरीके से एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखते हुए कि क्या कंडीशन है, नॉर्मल डिलीवरी है या ऑपरेशन से कुछ हुआ है, वो देखते हुए कुछ स्पेसिफिक मेडिटेशंस और एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप करा सकते हैं, जिससे कि मन बहुत जल्दी शांत होगा और बहुत ही जल्दी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। और आप 20 डेज़ के बाद तो नॉर्मल हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज वगैरह भी करा सकते हैं। किसी इंस्ट्रक्टर से, कोई ट्रेन पर्सन के उसमें निर्देशन में आप एक्सरसाइजेज कराएंगे तो बहुत जल्दी हीलिंग हो जाएगी। इसी तरह से फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी लोग समझे कि फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। घर में एक प्यार भरा माहौल बनाए रखना और लगातार पॉजिटिव सजेशंस रीइंफोर्स करना कि वो अब खुश दिखती है, बहुत और ज़्यादा सुंदर दिखती है ना, आप उसे प्यार करते हैं और बेटा अब तुम सो जाओ, कोई बात नहीं, बच्चा हमारे पास है। या हस्बैंड का एक बहुत बड़ा रोल है जहाँ पर वो बच्चे का चाहे नैपीज़ चेंज करनी हो या फिर दूध बनाना हो, बच्चे को खिलाना हो, हर तरीके से जितना आप सपोर्ट देंगे घर वाले उतना ज़्यादा जल्दी वो पर्सन हील हो जाएगा। फोकस ऑन गोल। जब एक फ़ीमेल को उसके एक गोल पर फोकस करने के लिए मोटिवेट किया जाता है कि बेटा ये जो चेंजेस आए हैं टेम्प्रेरी हैं, जो तुम्हारी लाइफ का असली गोल है। अगर सपोज़ करो वो वर्किंग थी पहले से, अभी उसको एक इनसिक्योरिटी हो रही कि पता नहीं मैं कितने सालों का ब्रेक आ गया मेरी लाइफ में, मैं उस पोजीशन पे पहुंच पाऊंगी नहीं पहुंच पाऊंगी, तो उसको बोलो कि अभी भी अपने गोल पर फोकस करो। जहाँ पर बेबी आपका गोल है वहीं दूसरी साइड आपका एक जो दूसरा गोल है लाइफ का वो भी इम्पॉर्टेंट है, और उसे मोटिवेट करो कि वो नई स्किल्स सीखे, वो अपने आप को अपडेट रखे,
जितना आप उसके गोल पर उससे फोकस कराएंगे, जितना उसकी एनर्जी कहीं पर फोकस्ड होगी, उतना कम दिमाग फालतू में की बातों पर ध्यान देने में और जगह जाएगा। और जितना इंसान की एनर्जी एक राइट जगह पर लगी होती है, उतना कंस्ट्रक्टिव वे में उसके अंदर थॉट्स अच्छे बनते हैं और उसके अंदर एक पॉजिटिविटी रहती है। और जब उसके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो इस तरीके के डिप्रेशन के लक्षण गायब हो जाएंगे। इस तरह से एक्सेप्टेंस फॉर चेंज, कि ये जो चेंज है उसके लिए धीरे धीरे उस पर्सन को खुद भी एक्सेप्टेंस मोड में लाना है कि यस, ये चेंजेस जो मेरी लाइफ में आए हैं ये सब अभी टेम्प्रेरी हैं, धीरे धीरे ये वापस पहले जैसे और या पहले से भी बेहतर हो जाएंगे। और अगर वो पर्सन खुद नहीं समझ रहा है तो उसको कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल्स दीजिए जहाँ पर उसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में मदद मिले। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड जल्दी कटी सुनाकर अगर आप उसे एक्सेप्ट करने के बारे में बोलेंगे तो उसे कभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर उसे आप प्यार से कुछ ऐसे एग्जांपल्स देकर, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको कि ये चेंज है कि भाई एक फ़ीमेल जो है ना वो अब मदर बनी है, तो अभी उसकी बॉडी जो है ना चेंज हो गई है, उसका वेट ऊपर नीचे हो गया है, या उसको कहीं स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं, या फिर अभी उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है इसलिए उसका मूड ऐसा होता है, या काम नहीं कर पा रही है, कुछ भी इस तरीके के चेंजेस आए हैं, उसका एक्सेप्ट करने के लिए आप उसे बताइए कि सारी चेंजेस बहुत ब्यूटीफुल हैं। उसको आप कुछ इस तरीके की पिक्चर्स दिखा सकते हैं जहाँ पर बहुत अच्छी फेमस पर्सनालिटियाँ जो भी दोबारा से शेप में आ गई हैं, उनको भी स्ट्रेच मार्क्स है। जैसे मलाइका अरोड़ा है, वो भी कितनी फिट है ना, आई थिंक उसकी एज 48 प्लस है और अभी कितना फिट है, लेकिन उसके भी स्ट्रेच मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी उस चीज़ पे कोई शेम नहीं करती है और बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को वेल मेंटेन किया हुआ है। तो कुछ इस तरीके रेफरेंसेस देना कि यस, अगर इस तरीके के स्ट्रेच मार्क्स भी आए हैं तो ये समझो कि बेबी के फ्रेंड्स हैं जो इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि तुम एक बहुत ही खास औरत हो जिसको माँ बनने का सौभाग्य मिला है। तो इस तरीके से कुछ भी पॉजिटिव रेफरेंसेस एग्जांपल्स देके आप उसे दोबारा से मोटिवेट कर सकते हैं और उसको ये चेंजेस को एक्सेप्ट करने में बहुत आसानी होगी। तो इतना कुछ आप घर बैठे हुए भी कर सकते हैं। इसी से ही कंडीशन बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी और पूरी तरह से भी क्योर हो सकती है अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो हेल्प अवेलेबल है, आपको हेल्प लेनी चाहिए। इसमें किसी भी तरीके की हेजिटेशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जितना जल्दी आप अपने फैमिली मेम्बर की हेल्प करेंगे या आप खुद इस चीज़ से सफ़र कर रही हैं और आप समझेंगे कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, जितना जल्दी आप हेल्प के लिए बोलेंगे उतना जल्दी आप इस सारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगी और उन खूबसूरत लम्हों को आप खुलकर अच्छी तरीके से जी पाएंगी, जिसमें आप अपने बच्चे के साथ वो सारी खूबसूरत से खूबसूरत मेमोरी क्रिएट कर पाएंगी जो आप क्रिएट करना हमेशा से चाहती थी और आप हमेशा के लिए अपनी उस नन्ही सी जान के साथ हंसती मुस्कुराती रहेंगी और उसे बहुत ही अच्छी परवरिश समय से दे पाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।